तो साथियों नमस्कार। आज हम हैं हमारे प्रांगण में मौजूद एक चेतन गुप्ता हैं मैम का नाम, और अलवर राजस्थान से आई हैं और सीए ब्रेस्ट से रिलेटेड समस्या से कई वर्षों से जूझ रही हैं। और ये भारत में एक बहुत ही दुर्भाग्य की सिचुएशन बन रही है कि जब इस तरह की दिक्कत होती है तो लोग जो है चेतना ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण वो किसी और पैथी में चले जाते हैं, पहले आयुर्वेद में नहीं आते, जिसकी वजह से क्या है हमें बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और दूसरा जो है लोगों के शरीर में बहुत सारे कष्ट बढ़ जाते हैं। तो आज मैम से ही सुनेंगे कि मैम आप बताएं कि जब आपको ये दिक्कत डिटेक्ट हुई तो आप कहाँ गई और क्या आपकी ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई। मैं बॉम्बे गई थी, तब जब मुझे पता चला कि बॉम्बे में मेरे मायका है तो भैया ने वहीं बुला लिया कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट है तो हम यहीं पे ट्रीटमेंट कराएंगे आपको। तो हिम्स में आपने जब यहाँ के लिए या बॉम्बे में? बॉम्बे ठीक है, कोकिलाबेन जो हॉस्पिटल, समझ गए। तो आप कोकिलाबेन अस्पताल गई मुंबई में, जो भारत में माना हुआ इस समस्या के लिए अस्पताल कहा जाता है। साहब भी जो हैं वो भी इंडिया फेम डॉक्टर ही हैं, मंदार जी जी। उन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया सर जी। पूरा। तो ट्रीटमेंट के बाद आपको कितने दिनों तक फिर कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कतें तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ तभी से ही दिक्कतें, ट्रीटमेंट शुरू होते ही दिक्कत शुरू हो गई। तो जैसे क्या दिक्कत हुई? कीमो लगी डॉक्टर साहब, मुझे कीमो लगी। जब मुझे मैं 2-3 दिन के बाद अपने घर आती थी, मैं वहाँ जब 21 दिन का गैप होता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं मेरे फैमिली में जाऊँ, मेरे बच्चों के पास जाऊँ मैं। तो घर आती थी, तो जब फर्स्ट कीमो लगी मुझे, जब मैं घर आई तो एक दिन बाद, दूसरे दिन बाद मुझे इतना सीवियर पेन हुआ पूरे बॉडी में कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। और उससे पहले ऐसा दर्द नहीं ऐसा था? कभी नहीं हुआ। ये भी बीमारी भी डिटेक्ट हुई थी तब भी ऐसा दर्द? मुझे बीमारी का पता ही नहीं चला डॉक्टर साहब कि मुझे ये तकलीफ है। 18 तारीख को मैं फंक्शन अटेंड करके आई हूँ, शादी अटेंड करी, कोई दिमाग में था ही नहीं, कुछ था ही नहीं कि मुझे ये तकलीफ भी है जी। 19-20 तारीख को जब मैं से नहा रही थी तब जैसे अपनी बॉडी टच हुई तो लगा कि गांठ सी आई, कोई गांठ सी महसूस हुई मुझे। फिर मैंने ऐसे बच्चों को बताया, 2-4 दिन मैं भी ऐसे ही टाल मटोल करती रही कि हो सकता ठीक हो जाएगी। गर्म पानी से सेक कर लिया, कुछ बाम वगैरह लगा ली, पर नहीं हुई। तो बच्चे बोले कि आपको दिखाना है। फिर अलवर में ही हमने दिखाया है ये। तो अलवर में दिखाया डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर ने थी वो, तो उन्होंने कहा कि आप जो आज में इसका जो है टेस्ट करवाइए, जो एफएनसी करके जो टेस्ट, वो बायोप्सी जो नीडल से जो टेस्ट जी। तो उन्होंने मतलब जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आ गई। वो रिपोर्ट हमने मुंबई भेजी, कोकिला में टाटा में हमारे एक रिलेटिव हैं साहब तेजपाल गुप्ता, तो उन्होंने जब रिपोर्ट को देखा तो वो बोले कि भी ये पॉजिटिव है। तब सबका एक प्रोग्राम बना के भी, जयपुर पे भी हमको कोई विश्वास नहीं है, जयपुर के डॉक्टरों पे भी और ना दिल्ली के। तब आपने निर्णय लिया कि भारत के सबसे बड़े अस्पताल कोकिला वाले में ही चलते हैं और मुंबई जाते हैं और वहीं से ट्रीटमेंट लेंगे। और उसके बाद फिर आपको जो कभी दर्द नहीं था वो शुरू हो गया, और क्या दिक्कतें शुरू हुई? बस उसके बाद तो जब भी मैं वहाँ से मतलब थेरेपी ये अपनी कीमो लेके आती थी ना 21 दिन वाली, तो आके यहाँ मैं जरूर बीमार होती थी डॉक्टर साहब, हमेशा। तो बीमारी में क्या और दिक्कतें आती हैं? कभी फीवर आया, कभी मतलब कि इतना इन्फेक्शन आ गया, डॉक्टर ने बताया कोविड भी हो गया है इनको, ये भी। लेकिन वो तो थैंक गॉड नहीं हुआ कोविड तो मुझे, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। इतनी वीकनेस कि बस मेरे से ना खड़ा खाने की इच्छा नहीं। 6 महीने तक तो मुझे टेस्ट का पता ही नहीं चला, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट भी पता नहीं चला, बिल्कुल टेस्ट खत्म हो चुका था। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका ट्रीटमेंट की साइकिल पूरी हुई। फिर आप घर रही और रिपोर्ट में भी ये आ गया कि जी आप नॉर्मल बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद फिर क्या दिक्कत हुई? बस वो हर 6 महीने में मुझे टेस्ट के लिए बुलाते थे, रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते थे मुझे वो। तो ऐसा रेगुलर फॉलोअप में कितने महीने बाद आपका जो है दोबारा ये कहा गया कि ये फिर से सेम? 2.5 साल के बाद मतलब। तो हर 6 महीने में जब आप 5 बार ऐसा जा चुकी तो 5वीं बार में ये कह दिया कि आपको फिर से हो गया। अभी दोबारा से आप। तो ये कितने दिन पुरानी की बात है? ये अभी अप्रैल में ही था सब, 24 अप्रैल को ये दिक्कत। अप्रैल का ही मतलब अपॉइंटमेंट था डॉक्टर साहब का ना, तो उन्होंने टेस्ट करा। फिर वहाँ पता चला तो फिर आपको फिर से बायोप्सी हुई, और फिर बायोप्सी में कह दिया है जी पॉजिटिव, और सेम ही जगह पे। तो उस समय आपको क्या क्या सिम्टम? कुछ नहीं थे फिर से? मुझे कुछ नहीं, मैं तो एकदम नॉर्मल वे में गई थी कि मेरे को जैसे 4-5 बार आप जा चुकी है। मैं तो उसी हिसाब से गई थी, अपनी टिकट भी रिटर्न की करवा ली थी कि
इतनी तारीख का डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट है, एक दिन रुकना है, दूसरे दिन मेरे को वापस अलवर आना है। जब यह हुआ फिर उसके बाद क्या शुरू हुआ फिर आपका? बस शुरुआत फिर मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हो गई सब। मुझे जब पता चला कि दोबारा उसके बाद सिम्टम आए कुछ? नहीं, मुझे कोई सिम्टम नहीं, कोई सिम्टम नहीं है। दर्द वर्द वगैरह अब हल्की बेचैनी तो बढ़ी, जब बायोप्सी हुई तो बेचैनी घबराहट अपने आप शुरू हुई। हाँ, बेचैनी तो कुछ मेंटली भी हो गया कि भी आ गया है, तो बायोप्सी के बाद से मतलब कि बेचैनी मेरे को शुरू हुई है ये। अब उसके बाद फिर बस फिर मैं कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है मुंबई में, मेरे को मेरे घर जाना, अलवर जाना है मुझे। वहाँ अपने बच्चों के साथ बैठ के मैं सलाह करूंगी क्या करना है क्या नहीं करना। अब सभी डिस्टर्ब हो गए साहब, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई, मेरी फैमिली पूरी बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो मैं फिर अलवर आ गई। एक रिलेटिव ने बताया कि आप जो है हिम्स में जाइए आप। मैंने पहले कहा कि मैं आयुर्वेदिक लेना चाहूंगी, तो फैमिली वाले कोई नहीं मान रहे थे कि नहीं आयुर्वेदिक। लेकिन जब रिलेटिव ने कहा तो थोड़ा मेरे को भी हिम्मत आई कि मैं बोल सकती हूँ हाँ। किसी उन्होंने बताया कि कोई उनके मिलने वाले थे कि वो बहुत ठीक हो गए हैं इसके ट्रीटमेंट से, मुंबई में ही थे। तो अब यहाँ पे आपको कितना समय हो गया है? मेरे को आज 9वां दिन है। 9 दिन है। और 9 दिन में आपको एक तो ब्रेस्ट में क्या क्या फायदा, सॉफ्टनेस फील हो रही है, तो सॉफ्टनेस फील हो रही है, और दूसरा आपने कुछ और प्रॉब्लम्स में आराम बताया में मुझे बहुत पेन रहता तो ये एक अलग दिक्कत थी जिसके लिए आप यहाँ पे सोच के नहीं आए थे, लेकिन उसमें आराम आ गया जो आपको प्लस पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बहुत हुई। और इसके अलावा दर्द वर्द भी हल्का फुल्का अब जो है वो ज़्यादा पता नहीं चलता बिल्कुल भी जी। तो ये सुधार हुआ। तो ये दोस्तों इसलिए ये किस्सा बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप हिम्स में आए ट्रीटमेंट कराएं, आप जानें कि ये जो दिक्कत होती है तो उस दिक्कत में एकदम से निर्णय नहीं लेना है। आयुर्वेद में पहले ट्राई करना है। आयुर्वेद में ट्राई करने से आप सर्जरी से बच सकते हैं। और जो सर्जरी ये कहा जाता है कि आप जो है करा लेंगे इसके बाद कैंसर बाहर हो जाएगा, अभी आपके सामने उदाहरण है कि वो फिर से रिकरेंस हो जाता है। और ऐसा ये तो मैम के साथ एक बार है, यहाँ पे हमारे प्रांगण में ऐसे भी कई रोगी हैं जिन्हें 3-3 बार की सर्जरी के बाद फिर से रिकरेंस हो रहा है। अब मैम एक चीज़ और जाननी कि इसमें फाइनेंशियल लोड कितना आता है इस तरह की, जब आप चिकित्सा में गए तो फाइनेंशियल खर्चे कितने हुए? सर ये तो बहुत ज़्यादा ही होता है। कितना फिर भी आप बताएं? कितना सर? 18-20 लाख तो हॉस्पिटल लग गए। 18-20 लाख अस्पताल में लग गए। आना जाने का 5-6 लाख, लगभग 25 लाख के आसपास का खर्चा। ये खुद से देना पड़ा या इंश्योरेंस से मिल गया? जो 5-6 लाख रुपए वो तो मेरा ही था जी, नहीं लगा था जी, बाकी हमारे पास स्टार पॉलिसी थी, उसमें कुछ पॉलिसी से मिल गया। तो मतलब कि अगर आपके पास पॉलिसी थी कुछ तो उससे मिल गया, और बाकी फिर भी आपको एडिशनल लगा और लगभग 25 लाख के आसपास का खर्चा आ गया। तो ये बीमारी जो है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसको एकदम से हवा नहीं मानना है। इसके बारे में हमारे और बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखेंगे तो उसके बारे में और जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैम के इस किस्से से आपको ये समझना है कि आप किसी सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले भारत की जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको ज़रूर प्लान करिए। उससे अगर लाभ ना मिले तो सर्जरी का विकल्प हमेशा खुला रहता है। और मैम का तो ब्रेस्ट से रिलेटेड है, कई लोगों के चेहरे के कैंसर हो जाते हैं, यानी मुंह के कैंसर हो जाते हैं, ओरल कैंसर, तो चेहरे काट दिए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, वो बोल भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, उनका परिवार जो एक नर्क जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर होता है। तो आप लोगों से बस एक हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ जो व्यापारिक लोगों ने एक स्ट्रक्चर ये बना दिया, एक माहौल ये बना दिया कि सिर्फ यही एक विकल्प है, उस विकल्प बस को मत सोचिए। भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में भी बहुत ताकत है। आज के 50 वर्ष पहले लोग इन्हीं पद्धतियों के बलबूते हजारों सालों से जीते आ रहे हैं, उनकी समस्याओं के उपचार होते रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कंसीडर करें और ऐसी चिकित्सा के लिए आप लोग आयुर्वेद में ज़रूर जाएं। तो यही कहना था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया, और हम चाहेंगे कि आपको और जल्दी ही हम लोग कुछ स्वास्थ्य लाभ दे पाएँ, आप अपनी लाइफ में प्रसन्न रहें और हम सब लोग मिलकर कुछ देश के लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहें। थैंक यू।